हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दिस इज स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सेस। और ये हमारे क्वेश्चंस मैट्रिसेस से लिया गया है। फिर से एक मैट्रिसेस की एक बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हुए ये सवाल पूछे गए हैं एडवांस के। और एडवांस में पूछे जाने ऐसे सवाल मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट से रिलेटेड या कंसेप्ट से भरी क्वेश्चंस हो सकती है। तो आप लोग इस सवाल को अगर देखें ध्यान से तो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, जो रियल एंट्रीज के नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से पूछेंगे चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन ऐसे मैट्रिक्स होंगे, कौन ऐसे मैट्रिक्स जो रियल एंट्रीज नहीं है, रियल एंट्रीज में नहीं है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम लोग ध्यान से देखें तो हमको थोड़े बहुत कंसेप्ट के बारे में मालूम है। एक मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। और उसके डिटरमिनेंट का बात करें तो क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B का स्क्वायर। मतलब ऐसे नंबर जिसके स्क्वायरिंग करने पे पॉजिटिव टर्म आए, नेगेटिव टर्म आ गए तो क्या हो जाएंगे, वो नंबर्स रियल एंट्रीज के नहीं होंगे। तो इसको हमारे पास दिमाग में रखते हुए क्या करना चाहिए, ऐसे डिटरमिनेंट वैल्यू जिसके डिटरमिनेंट वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी हमारे पास रियल एंट्रीज होंगे, नहीं तो नॉन रियल एंट्रीज हो जाएगी, जैसे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो जाएंगी। इसी को हम लोग इक्वेट करते हैं तो ये हमारे पास रूट x हो जाएगा। रूट अगर x हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो या फिर डिटरमिनेंट अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो तभी हमारे पास रियल एंट्रीज होंगे। तो इस सवाल को देखकर हम लोग ध्यान से अगर जज करेंगे तो क्या सारे मैट्रिक्स मतलब ध्यान से देखें, मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके एंट्रीज को लेते हुए हम लोग सारे वैल्यू को सारे का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और डिटरमिनेंट निकालना मसला नहीं है, इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट तो ऑलरेडी निकल ही जाने हैं। ये क्वेश्चंस 2017 के हैं। तो एडवांस में ऐसे सवाल जब करा जाता है तो बच्चे लोग के लिए बोनस मार्क्स हो जाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सतर्क होकर काम करा तो नंबर आ जाने, नहीं तो आपके नंबर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला का डिटरमिनेंट देखें तो हमारे तरफ एक तरह से क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सब लगभग आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑप्शन ए को अगर हम चेक करें, ऑप्शन ए का अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 * 1 * -1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1, जो नेगेटिव टर्म आ रहा है ये हमारे पास फॉलो नहीं कर रहा है रियल एंट्रीज के बेसिस पे। सेकंड ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन बी, यहाँ पे 1 * ऑप्शन बी का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर हम चेक करें तो 1 * -1 और ये हमारे सॉल्यूशन क्या दे रहा है +1 और ये पॉजिटिव है तो ये फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। थर्ड में आते हैं ऑप्शन सी का डिटरमिनेंट अगर हम चेक करें तो -1 -1 -1 तो -1 * -1 ये -1 और ये भी नेगेटिव वैल्यू दे रही है, जिस कारण से ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को हम देखें तो डी का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 * 1 * 1 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 * 1 * 1 ये इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो रहा है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट को फॉलो कर रहा है, स्क्वायर जिसका होना रियल एंट्रीज के साथ। तो पॉसिबिलिटी दे रहे थे बी और इसका आंसर डी होगा। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर द रियल एंड द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बी और डी को करते हुए आगे बढ़ेंगे इसका आंसर। तो ये था जेईई एडवांस के में पूछे जाने वाले ये सवाल 2017 में, काफी आसान क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते थे।